पेशावर 9 मई वाकयात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा और इरफान सलीम भी शामिल। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी ने वीडियोज़ की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्की को भिजवाई गई। USB में मौजूद वीडियोज़ पर मबनी है। USB में मौजूद 16 वीडियोज़ का फ्रेम ब फ्रेम तज्जिया किया गया। मुतअद्दिद वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। चंद वीडियोज़ में लोगो टेक्स्ट के इजाफे की निशानदही की गई। खैबर पख्तूनख्वा में फॉरेंसिक की सहूलत ना होने पर वीडियोस लाहौर भेजी गई। जलाओ घेराव करने वाले PTI रहनुमाओं के चेहरे नजर आ रहे हैं। बहुत से मुकदमात में मुल्जिमान ने 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होने से इनकार किया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पेशावर 9 मई वाकयात में PTI के खिलाफ सबूत की तस्दीक हो गई। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान और टोल प्लाजा को आग लगाई गई। PTI रहनुमाओं ने खुद मनसूबाबंदी की। इस मामले पर मुराद सईद के बयानात सामने आए। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर फिर हमले की धमकी दे दी। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। ईरान आज़ादी चाहता है, ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। मुजाहिरीन ने बाद शहरों का कंट्रोल हासिल कर लिया। हुकूमती रिट कमजोर होती दिखाई दे रही है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रही है। अमरीका ईरान के फौजी अहदाफ पर फजाई हमला कर सकता है। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया ने दावा किया सदर ट्रंप ने फौज को ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म दे दिया। अमेरिका ने हमला किया तो इसराइल और अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान का ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब। किसी गैर मुल्की को कौम के दरमियान इंतशार के बीज बोने की इजाजत नहीं। अवाम गैर मुल्की फसादियों और मुसल्लह दहशतगर्दों से खुद को अलग रखें। मसाइल के हल और अवाम की परेशानियों में कमी के लिए कोशां हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम से खिताब। क्या ईरान में एहतजाज वाकई आज़ादी के लिए दिखाई देता है? ऐसे मनाजिर को अमरीकी इंतजामिया अपने मुल्क में बर्दाश्त करेगी? वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने सवाल उठा दिया। कहा ईरान में पुलिस एहलकारों को दहशतगर्द कत्ल कर रहे हैं। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो खुलेआम उन्हें मौसाद के एजेंट्स करार दे चुके। इस हवाले से हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दिसंबर में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार। तारिकीन वतन ने 3.6 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र वतन भेजी। वज़ीर आज़म ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा, उन पर पूरी कौम को फ़ख्र है। समंदर पार पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। प्रोपेगेंडा मुस्तरद करके वतन की तरक्की में किरदार अदा करना उनकी हुब्बुल वतनी का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और जिनाह कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट अरवामा ओपन करने की हिदायत। डॉक्टर्स और प्रोफेशनल स्टाफ की भर्तियां शुरू कर दी गईं। सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की जल्द तामीर की डेडलाइन भी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा आरआई की तहकीकात का आगाज़। IG ने हंगामा आरआई की रिपोर्ट मज़ीद कार्रवाई के लिए महकमा दाखिला पंजाब को भिजवा दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। रिपोर्ट पर कार्रवाई से मुताल्लिक पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे से मुताल्लिक यकीन दहानियों पर अमल नहीं किया जा रहा। जलसे की इजाज़त के बावजूद सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाना इंतहाई नामुनासिब है।
शर्जील मेमन का शिकवा, वार्निंग दी PTI कारकुन कानून हाथ में ना लें। सीनियर वजीर सिंध ने कहा वजीर आला एक आईनी ओहदा, उसका मुकम्मल एहतराम किया गया। सुहेल आफरीदी ने दौरा हैदराबाद में भी मुकर्ररा रूट की पाबंदी नहीं की। पाकिस्तान ने सोमालिया की सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। इसराइली वजीर का सोमालीलैंड का दौरा तशवीशनाक करार दिया। किसी बैरूनी रियासत को सोमालिया की सालमियत पर हमले का हक नहीं। इसराइली इकदाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार का जद्दा में OIC वज़ीर खारजा इजलास से खिताब। कहा फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली से मुताल्लिक कोई भी तजवीज़ कबूल नहीं। आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम दारुल-हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। इसहाक डार की जद्दा में OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तोहा से और मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारजा से अलग अलग मुलाकातें। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। OIC के प्लेटफॉर्म पर बाहमी ताउन को मज़ीद मौसर बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। इसहाक डार का दौरा जद्दा मुकम्मल, वतन वापस रवाना हो गए। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और जदीद सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। तलबा और तालिबात को क्रोम बुक दे रहे हैं जो तालीमी सरगर्मियों में मुआविन साबित होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का अटक में तकरीब से खिताब। कहा तहसील जुंड की वाटर सप्लाई के मसाइल को हल किया। डायलिसिस सेंटर पिंडी घेप में फ़ाल हो चुका। जुंड और अटक में बेहतरीन ज़च्चा और बच्चा सेंटर्स जल्द बनाए जा रहे हैं। फतेह जंग में थैलेसीमिया सेंटर कायम कर दिया गया है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने भी नए सूबों के लिए आवाज़ उठा दी। मजीद सूबे बनाने के लिए तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया। मुल्की मसाइल का हल ज़्यादा सूबों में है। नए सूबे सबके फ़ायदे के लिए हैं। यहाँ एक ही हाई कोर्ट है जहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। हम जनूबी पंजाब, शिमाली और सेंट्रल पंजाब के हक़ में हैं। अलीम खान ने गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू में कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फ़ौज को नीचा दिखाने की कोशिश मुल्क को नीचा करने की कोशिश है। पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम बहुत कमज़ोर है। फैसला साजी पर किसी का इख्तियार नहीं। अदलिया की जगह पेपर कोर्ट्स ने ले ली है। इंतखाबात का अमल सिर्फ कागजी, अदलिया और मुकन्नना ख़त्म हो चुके। ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान में शदीद गुर्बत और अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा ऐसे हालात में कौमी हुकूमत के क़याम पर सोचना कोई बुरी बात नहीं। बानी PTI नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत दीगर जमातें शामिल हों। कौमी हुकूमत स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुस्तकबिल का आईनी ढांचा बहाल कर सके। मेयर कराची का ओल्ड सिटी एरिया में नए तरक्याती मंसूबों का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब का 6 माह में काम मुकम्मल करने का अज़्म। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2026 कराची में तरक्याती कामों का साल होगा। KMC 46 अरब रुपए खर्च करेगी। पानी के मसाइल हल करने के लिए कानून साजी कर दी। जुलाई तक लियारी के अवाम को 1 करोड़ गैलन इजाफी पानी मिलेगा। ये बताया जरा पीपल्स पार्टी के सूबा सिंध में किसान की कितने डेली मिनिमम वेज है। किसी हारी की कोई मिनिमम वेज, कोई कम से कम तनख्वाह है? तनख्वाह का तो कोई निजाम ही नहीं है। वडेरे का गुलाम बनकर, जमींदार का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारता है और नस्ल दर नस्ल बिगड़े हुए रहते हैं। औरतें काम करती हैं, उनका कोई हक नहीं है कि वो मांग सके। कोई हुकूमत नहीं, कोई रियासत नहीं जो इन हारियों और इन गरीबों के लिए आवाज उठा सके। फिर ये बात करते हैं कि हम तो सिंध के आवाम के चैंपियन हैं। ये सिंध के आवाम के गासिब हैं। सिंध पर वडेरों और जागीरदारों ने कब्जा कर लिया। ये लोग सिंधी अवाम के चैंपियन नहीं बल्कि गासिब हैं। कोई हुकूमत गरीबों और हारियों के लिए आवाज़ नहीं उठाती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं बज़ाहिर पढ़े लिखे लोगों ने कौम को जाहिल बना दिया। इन लोगों ने हमसे तालीम, सेहत और रोज़गार की सहूलतों को छीना है। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं जिनका हमें मुकाबला करना है।